हेलो गाइस, मनीष पांडे और थंबनेल में और इस समय जो आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है उसमें आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रामबाण सिलेबस के बारे में। मीन्स अगर आप इस सिलेबस पे पूरा फोकस लगा देते हो और जो भी टर्म्स एंड जो भी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप उस पर पूरा फोकस रहते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जितने भी हैं, जितने भी डिफिनीशंस हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आ सकते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी गारंटी 100% किसी ना किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगी और मनचाहा कॉलेज आप पा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस पूरे वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप ए, जो कि इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो है ग्रुप ए में आपको एग्जाम देना होता है, तो उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपका पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 100 एंड 100 मार्क्स कैरी करेंगे। मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 200 मार्क्स कैरी करेगा। पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं और निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 यानी 1 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जितने भी आप मार्क अर्न किए होंगे उसमें से एक क्वेश्चन कट कर लिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको पेपर देना होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है इस पेपर में 150 मिनट का है, यानी 2.5 आवर जो है आपको टाइम दिया जाएगा। एंड क्वेश्चन जो है हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली होता है, JEE CUP का, जहाँ तक मुझे पता है। चलिए, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री में सिंपली जो पहला यूनिट है, मैं बता देना चाहूँगा कि इसके प्रिपेयर के लिए आप 10th की साइंस की बुक जो है प्रीफर कर सकते हैं। उससे बेहतरीन जो है बुक और नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और प्लस आपको ये एक गाइड बुक ले सकते हैं, JEE CUP के काफ़ी सारे बुक जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं। बट 10th की जो आपकी बुक है वो सबसे बेहतरीन जरिया है यूपी पॉलिटेक्निक के, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो है रासायनिक पदार्थों से क्वेश्चन आते हैं, उनके प्रकृति और उनके व्यवहार के बारे में। रासायनिक पदार्थ कितने हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में जो है क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे पे आता है रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, उनको संतुलन करना, संतुलित रासायनिक समीकरणों को पहचानना, उनकी संयोजन प्रतिक्रिया, संयोजकता, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया, डुअल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइजेशन। इन सब टर्म्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जल्द से जल्द उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। इनसे अधिक इस मतलब केमिकल रिएक्शन सेक्शन से कुछ और नहीं आने वाला है। सेकंड पे आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण के सामान्य गुणों के आधार पे उनकी परिभाषाएं जो हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनसे बेसिक कुछ रिएक्शंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के। उससे अधिक इससे कुछ नहीं पूछेगा, काफ़ी कम क्वेश्चंस इससे उठाए जाते हैं। धातु एवं अधातु में आप उनमें गतिविधि की श्रेणी देख सकते हैं, धातु विज्ञान की बुनियादी विधियां देख सकते हैं, क्षरण और इसकी रोकथाम, मीन्स जो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हो जाता है धातुओं के साथ, जैसे लोहे में जंग लगना वगैरह, तो क्यों होता है, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन जो है आप तैयार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कैरी होते हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। मीन्स जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, गुण क्रमण क्या है, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक और अधात्विक गुण, इन सब चीज़ों से बहुत क्वेश्चन जो हैं इनमें से बनाए जाते हैं। लाइक संयोजकता और परमाणु क्रमांक में वो कंफ्यूज करते हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में वो कंफ्यूज करते हैं। कोई एक एलिमेंट दे देंगे, उसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बीच में आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या दे देंगे। मतलब बेसिक चीज़ों पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका बेसिक प्रिपेयर रहेगा तो आप पॉलिटेक्निक की एग्जाम को बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टर्म्स होते हैं, बट क्वेश्चन इसका भी 25 मार्क्स का ही होता है। तो फिजिक्स में सबसे पहला पॉइंट है लाइट, रोशनी, प्रकाश। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो घुमावदार सतह के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। मीन्स दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उनके उसके लिए आपको फोकस दूरी, मुख्य फोकस, दर्पण का सूत्र वगैरह, वक्रता केंद्र, इन सब चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। फिर गोलाकार दर्पणों द्वारा, मीन्स अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा जो छवि का निर्माण होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, कितनी दूरी पे होता है, उनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि 1/f = 1/v + 1/u, ऐसे करके। तो इन क्वेश्चंस को जो है
आपको प्रिपेयर रखना है। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जो मतलब जो लाइट आ रही है वो इतनी दूर से आ रही है, तो आप ऑब्जेक्ट की दूरी वगैरह निकालने का एकदम छोटे और बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसको आप प्रिपेयर रखिएगा। अपवर्तन आएगा इसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन बिंदु, गोलाकार लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन, गोलाकार लेंस के द्वारा छवि का निर्माण। मीन्स लेंसेज के द्वारा छवि का निर्माण कैसे होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और फिर लेंस का फार्मूला भी आपका आएगा। लेंस फार्मूला से आपको निकालने के लिए देगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मानव आँख में लेंस का कार्य क्या होता है, इसको भी उसमें देखा जाएगा। दृष्टि दोष में आप देखेंगे कि दृष्टि दोष की रोकथाम के लिए कौन सा लेंस किस वाले में, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है, कौन सा बेहतर लेंस होता है, और लेंस के अनुप्रयोग आप देखेंगे। मीन्स माइक्रोस्कोप में लेंस का प्रयोग कैसे होता है, और उसमें प्रकाश का विक्षेपण भी होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे कई सारे कलर्स बनते हैं। तो मीन्स कितने कलर होते हैं प्रिज्म द्वारा, तो उस फार्मूलाज वगैरह होते हैं, तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये सारे लाइट के सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स थे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर PDF की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। अगेन बढ़ते हैं फिजिक्स में ही, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी आपसे फिजिक्स में पूछा जाएगा। ये सेकेंड है फिजिक्स का सेकेंड पॉइंट, और इसमें जो है करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और वो फैक्टर्स जिन पे प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टिविटी जो है वर्क करता है, श्रृंखला क्रम और समानांतर क्रम में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके निकालने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। छोटे मीन्स जो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे बट ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। बेसिक अपना एकदम क्लियर रखिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्षेत्र रेखाएं, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मीन्स अगर कोई धारावाही चालक कहीं रखा गया है तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बनता है उसके बारे में, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब टॉपिक को आप श्योर रहिए कि प्रिपेयर कर लेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित संभावित अंतर प्रेरित विद्युत प्रवाह, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम, ये सब आप प्रिपेयर कर रखिएगा। विद्युत जनरेटर का नियम, जनरेटर में वो फंक्शन कैसे करता है, और वो मतलब मीन्स एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष धारा, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रिपेयर रहिए। अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में इतना ही आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में सबसे पहला आप एलजेब्रा में देखेंगे। एलजेब्रा मीन्स बीजगणित। बीजगणित में हम देखेंगे समचर रैखिक समीकरणों का युग्म। रैखिक समीकरणों में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों और रैखिक समीकरणों के युग्म के आलेखीय रूप से हल करना। आप जैसे भी हल करो, ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हल कर रहे हो, बट रैखिक समीकरणों की एक जोड़ी को हल करने की विधि आप प्रतिस्थापन विधि से x + y = 0 वगैरह में x = 0 - y रख के जो भी है एक्स वाई से प्रतिस्थापन विधि से, उल्लंघन विधि से और वज्रगुणन विधि से जो है आप रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें दो चर होंगे, मीन्स एक्स वाई ए बी, वेरिएबल जो होंगे वो दो होंगे। वे समीकरण जिन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरणों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बीजगणित अलजेब्रा में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण की तीनों विधियां कैसे आप उन्हें हल कर सकते हो वो आपका एकदम प्रिपेयर होना चाहिए। द्विघात समीकरण में अगर हम देखें तो माना द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा, गुणनखंडों द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर, ये तीन मेथड इसमें भी हैं। तीनों मेथड से आप द्विघात समीकरणों को हल करना सीख लीजिए। द्विघात समीकरणों पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आई थिंक JEE में कई बार से दोहराए जाते हैं। द्विघात समीकरणों और उनके मूलों का विभेदक, द्विघात समीकरणों के दैनिक अनुप्रयोग और इन पर आधारित प्रश्न लिखना। मीन्स द्विघात समीकरणों का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, इन पे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको मिलेगा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, परिभाषा वगैरह आप प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि उससे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। समरूप कोड और संबंधित व्युत्पत्तियाँ, जितने भी डेरिवेशंस हैं और जितने भी थ्योरम्स हैं कोण को लेकर के, मीन्स एंगल को लेकर के, वो भी बेसिकली ट्राइंगल में, उसको आप प्रिपेयर रखिएगा। त्रिभुज और कोणों के रेखाओं पर प्रश्न, बात वही हो गई। कोण प्रमेय पर आधारित प्रश्न, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होता है उस पर प्रमेय पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एकदम प्रिपेयर होने चाहिए। त्रिकोणमिति में आप त्रिकोणमिति से मतलब इंट्रोडक्शन टाइप तैयार कर सकते हैं। रेखाओं कोणों का अनुपात मीन्स साइन कॉस टैन और उनके बीच में संबंध,
इस बार यूपीएमएसपी के पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, जो कि काफ़ी ईजी होता है, इतना ही आपको प्रिपेयर रखना है। जो यूपीएमएसपी का सिलेबस होता है उससे बाहर पॉलिटेक्निक में नहीं पूछता है, तो आपको इतना ही प्रिपेयर रखना है। ऊंचाई दूरी में आप उन्नयन कोण, अवनमन कोण और ऊंचाई दूरी में सरल प्रश्न, मीन्स हाइट, प्रकाश की लाइट जो है, उन्नयन कोण इतना है, अवनमन कोण इतना है, तो आप बेसिकली साइन कॉस्टाइन का उपयोग करके आप हाइट एंड डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री तक ही सीमित रहेगा आपकी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के इर्द गिर्द ही रहने वाली है, तो ये आप प्रिपेयर रखिएगा। मैथमेटिक्स का अगला सेक्शन है सतह क्षेत्र और आयतन। सतह क्षेत्र और आयतन से आप 5 to 10 क्वेश्चंस लेकर के सतह क्षेत्र और क्षेत्रफल और समतलाकृतियों का आयतन, इन तीनों चीज़ों के सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। और उससे जो है इसमें से एक और आता है कि अगर कोई पहले से आकृति दी हुई है, 3D फिगर है आपके पास, उससे कोई और फिगर हम उसमें से निकालते हैं तो उसका कितना एरिया होगा, सरफेस कितना होगा एंड उसका आयतन कितना होगा, इससे भी क्वेश्चंस होते हैं, मिश्रित प्रश्न होते हैं। तो इस सेक्शन को भी आप प्रिपेयर रखिएगा। सिलेबस की PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन मैं बता देना चाहूँगा कि आपको पूरे डिप्लोमा में अगर कहीं भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क करना होगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। आप अपनी क्वेरीज वगैरह हमसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी असिस्टेंस जो है आपके पूरे डिप्लोमा लाइफ में आपको दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप डिप्लोमा ट्रेंड के साथ जरूर जुड़िए और डिप्लोमा ट्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा दें, ताकि हम कोई भी नई वीडियोस लाएं अपडेट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग। और हम बहुत जल्द अनसॉल्व्ड वीडियो भी डालने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स मी लेटर। अगर ये सिलेबस आपको बाद में जाके आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा देता है तो तब मुझे थैंक्स करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।